बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे आपको वेलकम। और आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ आप तक शेयर करने लगा हूँ। मेरे ख़्याल में कुछ ऑडियंस कहेंगी कि क्या ये फ्रिवलस सी ख़बर सुना दी है मैंने, लेकिन ये मेरी ख़बर नहीं है। ये आज ख़बरें अखबार में ये फ्रंट पेज पे शाये होने वाली ख़बर है, जिसमें सबसे पहले ये लिखा गया है कि नवाज़ शरीफ जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म क्या बनने लगे हैं। असल में ये सवाल इस वजह से जन्म लेता है कि रिसेंटली जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसके बाद ऐवान के अंदर जो हमारी पार्लिमान है उसके अंदर जो है वो कौमी असम्बली के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है वो अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन नून लीग की बन गई है। वो किस तरीके से बनी है? वो इस तरीके से बनी है कि जो कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की 132 सीटें, पीटीआई की 76 सीट्स हैं, पीपल्स पार्टी की 74, एमक्यूएम की 22 की बात करें, जेयूआईएफ 9, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेकाम पाकिस्तान की 4, बाप पार्टी 1, नेशनल पार्टी 1, मुस्लिम लीग ज़िया 1, बीएमपी मेंगल 1, मजलिस वहदत मुस्लिमीन 1, पख्तूनख्वा अवामी पार्टी 1 और हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद जो इंडिपेंडेंट हैं एमएनएस वो 4 हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी के जो इसमें 74 नंबर्स हैं उसको अगर हम साइड पे रखते हैं तो उसमें सिंपल मेजॉरिटी एमक्यूएम और बाकी एक दो इस्तेकाम पाकिस्तान की बात करें या हम बात करें जिस तरीके से जो जनाब होगी बाप पार्टी होगी, नेशनल पार्टी होगी, मुस्लिम लीग ज़िया होगी, उन नंबर्स को मिला के मुस्लिम लीग की अब सिंपल मेजॉरिटी बन जाती है ईज़िली। ये टोटल ऐवान 332 का है और 332 के अंदर 161, 162, 163 नंबर जो है वो मुस्लिम लीग नून अगर अब वो करना चाहे तो वो आसानी से कर सकती है। खास तौर पे अगर हम बात करें कि क्या जो ये बात अब ये तासुर एक परसेप्शन अवाम के सामने बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार जो है वो वज़ीर आज़म बनने लगे हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है, क्या इसमें कोई संजीदगी है? असल में अगर मैं एक अपनी ज़ाती एनालिसिस आपको बताऊँ तो पिछले अगर 6 महीने को उठा के देखें तो जिस बात का माहौल बनाया गया अवाम के सामने तो वो बात अक्सर जो है वो मुकम्मल हुई है। हम 26वीं तरमीम की बात करें, हम 27वीं तरमीम की बात करें, 27वीं तरमीम की जो है वो हम जब पूछते थे लीडरान से पूछते थे, हुकूमत से पूछते थे तो वो कहते थे कि नहीं 27वीं तरमीम नहीं आनी, लेकिन आखिरी दिनों में जब उसका माहौल बना तो वो कितने दिनों में बन गई वो आपके सामने है। इसी तरीके से अगर ये माहौल बनाया जा रहा है तो क्या इसमें ऐसे लगता है कि क्या ये होने लगा है फिर? मैं अगर आपको एक सोहेल बड़ाई साहब की आज एक वीडियो थी, उन्होंने इसमें बताया है कि जब हुकूमत बनी थी जब जनरल इलेक्शन से बाद तो तब मुस्लिम लीग नून के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, तो नवाज शरीफ साहब ने ये जो है वो ये ऐलान किया था और ये फैसला किया था कि इसको लीड शहबाज शरीफ साहब करेंगे और एक मखलूक हुकूमत बनाएंगे। मैं मखलूक हुकूमत के हक में नहीं हूँ या मैं मखलूक हुकूमत को लीड नहीं करना चाहता। ये फैसला तब हुआ था और उस वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नेंस का बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग के 2.5 साल वो करेंगे। फिर उसके बाद जो है जरदारी साहब ने ये कहा था कि उनके पास ये स्टेटमेंट आई थी कि मैं जो है हम आखिरी 2.5 साल नहीं लेना चाहते क्योंकि फिर अगर कोई परफॉर्मेंस का इशू होता है तो अवामी सतह पर हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड हो सकता है। लेकिन ये बात इतनी संजीदा इस बात को संजीदा लिया जा सकता है, इस आज की खबर को गैर मामूली कहा जा सकता है। 28वीं तरमीम से पहले या 28वीं तरमीम के बाद आइंदा आने वाले 6 मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में एक किस्म के इस हवाले से थोड़ा सा अलार्मिंग है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी। क्योंकि मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि आज की जो जनाब मुलाकात थी नवाज शरीफ साहब की, ख़ास तौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात के जो उनके तमाम जो एमएनएस जीते हैं जो सूबाई सीट्स पे या एमएनए की सीट पे, उनसे भी मुलाकात हुई है और बड़ी दो टोक मौक़िफ़ में उन्होंने बड़ी बयान भी दिए हैं नवाज शरीफ ने। एक तो ये डिबेट होगी, दूसरी हम डिबेट की खास तौर पे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि जी पीपल्स पार्टी की अगर ज़रूरत नहीं रही तो क्या ये इतना सादा सी बात होगी? क्या ये आसान इतना सा कहना होगा कि 2/3 मेजॉरिटी की अगर आप अमेंडमेंट 28वीं करते हैं तो फिर किस तरीके से नंबर गेम पूरे होंगे? क्योंकि सेनेट के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है 27 नंबर हैं, सेनेटर्स हैं, 27 सेनेटर्स पीपल्स पार्टी के हैं, तो फिर नून लीग किस तरीके से 28वीं तरमीम कहेगी? तो इसी वजह से यहाँ अगर इस एंगल को देखा जाए तो फिर मेरी ज़ाती एनालिसिस ये होगा कि इतना सादा और इतना आसान होगा नहीं नून लीग के लिए नवाज शरीफ को लाना, ठीक है? क्योंकि ऑप्शंस जिस तरीके से बताए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आप जो है वो जनाब डिप्टी वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा बिलावल को बना के जो है आप सिस्टम को चलाएं, तो वो सिस्टम इतना स्मूथली चलेगा नहीं फ़िलहाल।